भैया धोखा। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही रिएक्शन आप लोगों का भी होने वाला है क्योंकि इलॉन मस्क मतलब हमारे मार्क्स भैया ने दे दिया है हमें धोखा, और एक नहीं दो धोखे उन्होंने हमें दे दिए हैं और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना इधर उधर के बातें किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारे इलॉन भैया थोड़ा सा हटेले हैं, ये तो हम सभी को पता है। वो कुछ ना कुछ हटके करते ही रहते हैं और उन्होंने हमें दो धोखे भी दिए हैं और वो जो धोखे हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं अपने पहले धोखे के बारे में जो हमारे इलॉन भैया ने हमें दिया है। और जो पहला धोखा है वो है ट्विटर को लेकर। क्या 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 क्या? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये तो जरूर पता है कि हमारा जो इलॉन मस्क मतलब हमारे इलॉन भैया ने ट्विटर को खरीद दिया है 44.2 बिलियन डॉलर में। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी ट्वीट्स किए हैं जहां पर उन्होंने बताया है कि वो ट्विटर पर एडिट का ऑप्शन लाने वाले हैं। उसी के साथ ट्विटर में जितने सारे फेक्स और बॉट्स अकाउंट है उनको पूरी तरीके से ट्विटर से हटाने वाले हैं और ट्विटर का जो एल्गोरिदम है उसको वो पब्लिक करने वाले हैं ताकि जो लोग हैं उसको पता चल सके जो ट्विटर का एल्गोरिदम है वो एक्चुअली कैसे काम करता है। और इस ट्वीट को पढ़कर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था। अच्छा, क्योंकि अगर ट्विटर का एल्गोरिदम पब्लिक हो जाता है तो हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ट्विटर एक्चुअली कैसे काम करता है, उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। लेकिन इसी जगह पर हमारे इलॉन भैया ने दे दिया है हमें धोखा। क्योंकि कुछ ही दिन पहले इलॉन भैया ने एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने बताया था कि ट्विटर डील इज ऑन होल्ड, मतलब ट्विटर का जो डील है वो फिलहाल होल्ड पर है। अभी तक हमारे इलॉन भैया ने ट्विटर को खरीदा नहीं है, उनके पास सिर्फ 9% का ही शेयर है। उन्होंने अभी तक ट्विटर को पूरी तरीके से नहीं खरीदा है। और इस टाइम आप लोग जो सोच रहे हो और मैं भी जो सोच रहा था कि ट्विटर का एल्गोरिदम पब्लिक होने वाला है, ट्विटर पर एडिट का ऑप्शन आने वाला है, तो फिलहाल तो सब कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि इलॉन भैया ने अभी तक ट्विटर को नहीं खरीदा है और फिलहाल ट्विटर का जो डील है वो अभी तक होल्ड पर ही है। लेकिन क्वेश्चन इसी जगह पर आता है कि ट्विटर का डील होल्ड पर क्यों है, उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, इसका रीजन भी हमारे इलॉन भैया ने बताया है। तो दोस्तों, इलॉन भैया का ये कहना है कि ट्विटर का जो 100% एवोल्यूशन है उसमें से मिनिमम 5% से लेकर 10% तक जो एवोल्यूशन है वो फेक और बॉट्स अकाउंट्स है। उसके वजह से ये जो ट्विटर का वैल्यू है, एक्चुअल प्राइस है, वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्विटर में 5 से 10% तक फेक और बॉट्स अकाउंट है और इसी वजह से ट्विटर का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ट्विटर का वैल्यू और कम होना चाहिए। और एक क्वेश्चन इस जगह पर भी आता है कि हमारा जो इलॉन भाई है उन्होंने तो खुद ऑफर किया था ट्विटर के बोर्ड मेंबर को कि वो 44.2 बिलियन डॉलर देने के लिए राजी है, तो फिर उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्विटर का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, शायद ऐसा हो सकता है कि इलॉन भैया को ये लग रहा होगा कि 10 मिलियन डॉलर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि ट्विटर का एक्चुअल प्राइस 34 बिलियन डॉलर ही है। सो 10 बिलियन शायद इलॉन भाई को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा और इसी वजह से उन्होंने ये जो रीज़न है इसको लिया है कि ट्विटर में 5% लेकर 10% तक फेक और बॉट्स अकाउंट है, जिसकी वजह से ट्विटर का जो डील है वो फिलहाल होल्ड पर उन्होंने रखा है। वो थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे, उसके बाद वो एक्चुअल प्राइस बताएंगे, मतलब एक्चुअल जो इतना देना चाहते हैं वो बताएंगे और उसमें अगर ट्विटर के बोर्ड मेंबर राजी होता है तो वो ट्विटर को खरीद लेंगे और अगर नहीं राजी होते हैं तो हमें नहीं पता कि बाद में क्या होगा। लेकिन इलॉन भैया ने ऐसे नहीं कहा है कि वो ट्विटर के डील को कैंसिल कर रहे हैं, वो फिलहाल उसको होल्ड पर रख रहे हैं और थोड़ा सा और रिसर्च करना चाहते हैं ट्विटर के ऊपर, उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेंगे। और यही था हमारा पहला धोखा जो हमारे इलॉन भैया ने हमें दे दिया, क्योंकि ट्विटर का जो डील है वो अगर हो जाता तो शायद एडिट का बटन आ जाता, एल्गोरिदम पब्लिक हो जाता और जो फेक और बॉट्स अकाउंट्स है वो हट भी जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ये डील नहीं होगा तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इसी वजह से उन्होंने हमें ये धोखा दे दिया है और ऐसा हटके काम वो करते ही रहते हैं। सो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ ये धोखा हुआ है और इसी की वजह से ये था पहला धोखा और यही हमारा पहला धोखा है जो हमारे इलॉन भैया ने हमें दिया है ट्विटर को लेकर। अच्छा, और अब हम बात करेंगे दूसरे धोखे के बारे में और ये जो दूसरा धोखा है ये है इंडिया के लिए। हाँ दोस्तों, इंडिया के लिए ये एक धोखा है। कैसे? तो दोस्तों, आप लोगों को ये तो जरूर पता ही होगा कि हमारे इलॉन मस्क और हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बहुत टाइम से बातचीत चल रहा है
टेस्ला इंडस्ट्री को लेकर। हमारे इलॉन भैया इंडिया पर टेस्ला इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, इंडिया पर टेस्ला को लॉन्च करना चाहते हैं और उसी के साथ इंडिया में ही एक टेस्ला का पावर प्लांट क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर टेस्ला कार को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इसको लेकर बहुत टाइम से इलॉन भैया और हमारे गवर्नमेंट के बीच में बातें चल रहा है और इस डील के बारे में बातें चल रहा है बहुत टाइम से। और इस डील को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था, जितना मैं ट्विटर के डील को सुनकर भी नहीं था, क्योंकि ये जो डील है ये अगर हो जाता है तो हमारे इंडिया के जीडीपी और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है अगर ये डील हो जाता है। लेकिन इसी जगह पर इलॉन भैया ने हमें दे दिया है धोखा, क्योंकि इस टाइम इलॉन भैया का मुंह हमारे इंडिया से हटकर इंडोनेशिया की तरफ जा रहा है। हाँ दोस्तों, इंडिया से हटकर उनका मुंह इंडोनेशिया की तरफ कर दिया गया है। उन्होंने इंडोनेशिया की तरफ अपना मुंह को कर लिया है। वो इंडिया के साथ ये डील करने के लिए डिले हो रही है। ठीक है, ये डील वो नहीं करना चाहते ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन इस डील के लिए उन्होंने डिले किया है। वो डिले कर रहे हैं इस डील को लेकर, जो सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, क्योंकि ये डील इंडिया के साथ होना चाहिए। लेकिन फिलहाल वो इंडोनेशिया की तरफ अपने मुंह कर रही है। लेकिन किस वजह से, तो दोस्तों इसका रीजन भी हमारे इलॉन भैया ने ही बता दिया है। तो दोस्तों इलॉन भैया का कहना यह है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स डिडक्शन करता है इंपोर्ट के ऊपर, और ये सच भी है, क्योंकि हमारा इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स करता है। अगर आप कोई चीज़ बाहर से खरीद कर इंडिया में इंपोर्ट करवाते हो तो उस चीज़ को अपने जितने पैसे से खरीदा है लगभग उतना ही पैसा आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है उस चीज़ के लिए। सो इस टाइम इलॉन मस्क का कहना ये है, हमारे मार्क्स भैया का कहना ये है कि अगर वो टेस्ला कार को इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा कि उस कार का प्राइस डबल हो जाएगा, और उसके बाद उनको प्रॉफिट भी तो रखना है। तो प्रॉफिट रखने के बाद टेस्ला का प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और इंडियन लोगों के लिए जो टेस्ला कार है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। इंडिया पर शायद टेस्ला बिजनेस नहीं कर पाएगा उस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स डिडक्शन करेगा इंडियन गवर्नमेंट, और इसी वजह से वो इस डील के लिए डिले हो रहे हैं और शायद इसी वजह से वो अपना मुंह हटाकर इंडोनेशिया की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशियन गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पर कटौती कर सकते हैं। वो टैक्स बहुत कम लेने के लिए राजी हो रही है और इसी वजह से शायद इलॉन मस्क इंडोनेशिया की तरफ जा रहे हैं। और उनका कहना यह भी है कि वो इंडोनेशिया में ही जो टेस्ला पावर प्लांट है उसको क्रिएट कर सकते हैं, वहीं से टेस्ला मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और मेन रीज़न इलॉन भैया ने ये बताया है कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा टैक्स डिडक्शन करता है। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से सच है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स डिडक्शन करता है इंपोर्ट के ऊपर, जिसको लेकर हमारे इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन हम थोड़ी ना गवर्नमेंट है, सो ये सब तो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो क्या करेंगे हमें नहीं पता। लेकिन यही दो धोखे हैं जो हमारे इलॉन भैया ने हमें दे दिए हैं, और ये दूसरा धोखा है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये डील इंडिया के साथ होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये डील होगा कि नहीं होगा। सो आई होप कि आप लोगों को दोनों धोखे के बारे में पता चल चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मजा आया।